आज हम थिन सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जानें कि थिन सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल होता क्या है। तो ऐसा वेसल है ना, जिसका जो थिकनेस होगा वो अगर उसके डायमीटर का, उसका जो डाया होगा उसके डायमीटर का 1/10 से लेकर के 1/15 ऑफ इट्स डाया से अगर लेस देन होता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, थिन सिलिंड्रिकल सेल और स्फेरिकल सेल या थिन सेल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम थिन सिलिंड्रिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डेवलप स्ट्रेस। थिन सिलिंड्रिकल सेल में कितने तरह के स्ट्रेस डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सर्कमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस। इसे दो नामों से जाना जाता है, जनरली हुप स्ट्रेस बोला जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो हम समझेंगे कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस वो हुआ जो अलोंग द सर्कमफेरेंस लगे, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। और इस तरह से अलोंग द सर्कमफेरेंस लगेगा। तो जब सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस लगेगा तो हमारा जो सिलिंड्रिकल बॉडी होगा ये देखिए इस तरह से जो है बस्ट हो जाएगा, है ना, ब्रोक हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। तो इसका जो रेजिस्टिंग सेक्शन होगा वो क्या होगा, इसकी जो मोटी दीवार है अलोंग द सर्कमफेरेंस ये हो गई और एक उधर वाला हो गया, है ना। तो ये दोनों क्या हो गया, रेजिस्टिंग सेक्शन, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो है पूरे सर्कमफेरेंस में क्या लगेगा, स्ट्रेस लगेगा, ठीक है, प्रेशर लगेगा। तो उसे हमने इस तरह से ड्रॉ किया तो जस्ट एज अ रेक्टेंगल हो जाएगा। ये डाया रेक्टेंगल का जो है विड्थ हो जाएगा और ये जो टोटल लंबाई है सर्कमफेरेंस का वो क्या हो गया, आपका लेंथ हो गया। तो यहाँ से हम टोटल स्ट्रेस निकाल लेंगे और यहाँ से हम रेजिस्टिंग सेक्शन निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम बहुत ही आसानी से इवेल्युएट कर पाएंगे कि सर्कमफेरेंशियल का जो है वैल्यू क्या होगा। तो इस प्रकार टोटल स्ट्रेस क्या होगा, टोटल स्ट्रेस जो लगेगा सर्कमफेरेंस में, है ना, वो हो जाएगा, मान लीजिए P हो गया आपका जो प्रेशर लग रहा है वो, और लगेगा इस रेक्टेंगल पे लगेगा अपवर्ड डाउनवर्ड। तो ये हो जाएगा, इसका एरिया हम निकाल लेंगे D/L। तो टोटल स्ट्रेस जो है प्रेशर इंटू एरिया हुआ इसका D/L। चूँकि इस प्रकार लग रहा है तो टोटल फोर्स, टोटल प्रेशर बराबर हमारा ये हो जाएगा P/D/L। और रेजिस्टिंग सेक्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टिंग सेक्शन ये है। तो एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, तो चूँकि दो है, ये और ये दोनों सेक्शन मिलकर के जो है इस प्रेशर को बियर कर रहा, तो उसका एरिया हो जाएगा, चूँकि दोनों सिमेट्रिकल है सेम चीज़, इसीलिए डबल हो जाएगा। और एक का एरिया, एक इस सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, T/L, 2 × T/L। तो हमें जब स्ट्रेस निकालना हो तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस जिसे सिग्मा C से हम डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा हमारा टोटल प्रेशर यानी P/D/L बट्टा 2 × T/L। L कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि सिग्मा C बराबर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस बराबर PD/2T। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा, अलोंग द, ये देखिए इस तरह से लगेगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, है ना, इस तरह से दिखाया गया है। चूँकि ये क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल है सर्कल है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो लगेगा वो पूरे इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जस्ट एज ए सर्कल की तरह होगा, पूरे पे लगेगा। तो टोटल फोर्स जो यहाँ पे लगेगा, टोटल प्रेशर
वो क्या होगा, P हो गया प्रेशर इंटेंसिटी इनटू जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है उसका एरिया। तो एरिया क्या होगा, π/4 इंटू d²। ठीक है। अब देखिए ये हमारा टोटल जो है टोटल प्रेशर हो गया इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द सिलेंडर। अब रेजिस्टिंग सेक्शन, इसे रेजिस्ट कौन करेगा, इसका जो ये जो पोर्शन है ये रेजिस्ट करेगा। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। और इसे जब आप इस तरह से करोगे तो इस रेजिस्टिंग सेक्शन का जो लेंथ होगा, इसका जो सरकमफरेंस होगा वो होगा πd और इसका थिकनेस क्या होगा t। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन इक्वल टू हो जाएगा πd इंटू टी। तो अब हम बहुत ही आसानी से स्ट्रेस निकाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना, सिग्मा एल बराबर हो जाएगा टोटल जो आपका फोर्स लग रहा है P इंटू π/4 इंटू d² बाय रेजिस्टिंग सेक्शन है ना, πd इंटू टी। एक डी से एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई चला गया, बचे है क्या PD/, ये 4 क्या होगा नीचे आ जाएगा है ना, PD/40 सिग्मा एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर PD/40। और एक चीज़ आपको नोट में याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, आपने देखा कि सिग्मा C बराबर क्या हुआ PD/2T एंड सिग्मा एल बराबर हो गया आपका PD/4 तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा PD/2 × 4 2T आ गया है ना। और ये PD/2T क्या है, मेरा सिग्मा C है, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस है, यानी कि सिग्मा एल को हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस के बराबर आ गया। दैट मीन्स सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या होता है, दुगुना होता है, ट्वाइस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुप स्ट्रेन और चेंज इन डाया। ठीक है, तो चेंज इन डाया तो हम डेली से दिखाएंगे, ये बराबर हो जाएगा हमारा हुप स्ट्रेन इंटू डाया, यानी कि डाया में जो भी चेंजेज आएगा वो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन है ना। जैसे हमने पिछले पढ़ा कि सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा उससे हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन। तो जो भी हमारे डायमीटर में चेंज आएगा सिलेंड्रिकल सेल का वो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन या इसे हुप स्ट्रेन भी कहते हैं, इसके कारण आएगा। तो चेंज इन डाया इक्वल टू सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन इनटू डाया ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल। तो इसे समझने से पहले हम समझेंगे जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। हमने पढ़ा है सोम में कि टोटल, मान लीजिए टोटल स्ट्रेन इन आपको एक्स डायरेक्शन निकालना है, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन माइनस, अगर सारा पॉजिटिव हो तो ठीक है, माइनस पॉइजन्स रेशियो इंटू स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन माइनस पॉइजन्स रेशियो इंटू स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। चूँकि ये जो है स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर है, तो हमें पॉइजन्स रेशियो से पहले मल्टीप्लाई करने होंगे। तो जो है इस डायरेक्शन में इस स्ट्रेस का कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन हमें एक्स डायरेक्शन में मिल रहा है। इसे और सिंप्लीफाई करने पे सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस म्यू सिग्मा वाई के जगह सिग्मा वाई बाई कर देंगे, सिग्मा जेड के जगह सिग्मा जेड बाई। अब तीनों में 1/e कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने, सिग्मा एक्स माइनस ये दोनों में म्यू कॉमन है, म्यू कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखिए सिग्मा वाई माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया सिग्मा जेड। तो ये हो गया जनरलाइज हुक्स लॉ, इसी का यूज़ करके हम हुप स्ट्रेन को फाइंड करेंगे। तो डेली बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन सी इंटू डी। तो फर्स्टली हम इसे फाइंड आउट करते हैं, एप्सिलॉन सी बराबर क्या हो जाएगा है ना। तो एप्सिलॉन सी बराबर हो जाएगा आपका
जो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो तो होगा ही, म्यू लाइन सी माइनस आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा है उसका भी इफेक्ट जो पड़ेगा सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, उसका निकालने के लिए हमें उसका पॉइजन्स रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू सिग्मा एल, ये सी है ये एल है। तो आपने तो इसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन सी बराबर सिग्मा सी बट्टा ई, स्ट्रेस बटा मॉडुलस इलास्टिसिटी कर देंगे तो ये हमारा स्ट्रेन आ जाएगा, माइनस म्यू इंटू सिग्मा एल बट्टा ई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमने सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस बराबर अभी फाइंड आउट किया पी टी बटा 2t, और ये पहले से यहाँ ई है तो नीचे में वो लिखिए, म्यू रहने दें, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर ये हमने फाइंड आउट किया है पी डी बटा 4t, और ये ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, पी डी बटा 2t ई, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस म्यू बाय 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका पी डी बाई, इससे जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस म्यू, ठीक है। तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन बराबर या हुप स्ट्रेन बराबर हमारा ये होगा। अब हमें निकालना क्या है, चेंज इन डाया, चेंज इन डाया बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन सी इंटू डी, एप्सिलॉन सी क्या है पी डी बटा 4TE ब्रैकेट 2 माइनस म्यू, ये होगी क्या इसका वैल्यू, और हम डी यहाँ पे पहले डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चेंज इन डायमीटर आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा पी डी इंटू डी, पी डी स्क्वायर बाई 4TE ब्रैकेट 2 माइनस म्यू, डेल डी बराबर हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने हुप स्ट्रेन निकाल दिया, हुप स्ट्रेन बराबर हो गया हमारा पी डी बटा 42 माइनस म्यू, और चेंज इन डाया बराबर वही फॉर्मूला रहेगा, बस पी डी स्क्वायर हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो हमने हुप स्ट्रेन और चेंज इन डाया निकाल दिया। अब नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा आपका जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा वो माइनस सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में जो है उसका, अगर सभी तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है स्ट्रेस तो उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और इससे हमें सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन का कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में निकालना हो तो पॉइजन्स रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बोला राइट। चूँकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा एल बट्टा टी माइनस ये बराबर हो जाएगा म्यू इंटू सिग्मा सी बट्टा ई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर हमने क्या निकाला पी डी बट्टा 4t, ठीक है, और ये ई ऑलरेडी पहले से है, म्यू एज इट इज आप रहने दें, और सिग्मा सी दैट मीन्स हुप स्ट्रेस और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस बराबर हो जाएगा हमारा पी डी बटा 2t ई। इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा पी डी बटा 2t ई, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा म्यू, ठीक है। फिर उसी पिछले बार की तरह हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो पी डी बट्टा यहाँ पे नीचे में 2 रहेगा जो बाहर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पी डी बट्टा 4TE ब्रैकेट यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस 2, ये हो गया आपका टोटल स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है चेंज इन लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो डेल एल बराबर क्या होगा, डेल एल बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन एल इंटू एल। एप्सिलॉन एल हमने क्या निकाला
पी डी बटा 4TE ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू एन। ये हो जाएगा पी डी एल बटा 4TE ब्रैकेट 1 माइनस 2 ये हो गया चैनिंग लेंथ बराबर। ठीक है, तो हमने रूट स्ट्रेन भी कर लिया, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन भी कर लिया। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर हो जाएगा पी डी बटा 4T 1 माइनस 2 और चैनिंग लेंथ बराबर बस एल से मल्टीप्लाई कर देना है। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन में हमारा चैनिंग लेंथ और सिलेंडर कैल से आ जाएगा।